चलो कर दिया दीदी को भी विदा। मम्मी जी आप रो रहे हो? और रोना नहीं आएगा? मेरी बेटी अपनी ससुराल गई है, अब पता ना कब की कब आएगी, कितने दिन में आएगी। तेरे को तो अच्छा लग रहा होगा ना, तू तो ये सोच रही होगी बलाटरी नखरे उठाते उठाते उसका काम करते करते तू तो बहुत परेशान हो रही होगी ना। मम्मी जी क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि मैं दीदी को देख के परेशान हो जाती हूँ, या फिर कभी मेरा चेहरा देखकर आपको ऐसा लगा है कि मैं उनको देखकर कभी दुखी हो जाती हूँ? मम्मी जी मुझे तो ना ये कहावत अब ठीक ही लगती है कि बहू ना कितना भी कर ले कम ही लगता है। एक सिखा थी जिससे मैं अपने दिल की बात बोल देती थी, उसके साथ ना वक्त का पता भी नहीं पड़ता था। अब मैं फिर से अकेली हो गई। क्यों मम्मी जी आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अकेले हो गए हो? मैं हूं ना, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ। आपके मन की जो भी बात हुआ करे आप मुझसे कह लिया करो। अरे तुझसे क्या कहूँ, तू मेरी बात सुनती है? अगर तुझसे कुछ बोलूं भी तो तू तो खाने को दौड़ती है मुझे। अब मम्मी जी बिना गलती के आप मुझे सुनाओगे तो मैं तो बोलूंगी ना, इतनी सी गलती होती है मेरी और आप मुझे इतना सुना देते हो। और तो और पूरे ना रिश्तेदारों में भी फोन करके बता देते हो। आपने ना कहीं पे भी मेरी इज्जत कुछ छोड़ी नहीं है। मेरा तो ना आपकी रिश्तेदारी में ना कहीं जाने का मन भी नहीं करता अब। अरे कैसे सामना करूं सबका और क्या क्या जवाब दूं सबको? हाँ तो मैं को झूठ बोलती हूँ? जैसा तू करती है मेरे साथ वही तो बताती हूँ। मेरे रिश्तेदार क्या गलत बोलते हैं? तेरे को समझाने को तो बोलते हैं कि बहू ऐसा मत करे कर। तो मम्मी जी क्या ये जरूरी है कि हम सास बहुओं की बातों का बाहर जाकर ढिंढोरा पीटना? अरे घर की बातें हैं, घर में भी तो रखी जा सकती हैं। ये लो, अपने दिल की बात कहना भी किसी से गुनाह है? अभी तो खुद कह रही थी कि अपने दिल की बात बोल दिया करो। अरे तेरे से कोई अपने दिल की बात कहूँ तो तेरे तो इतना मोटा मुंह हो जाता है। सुनती है मेरी बात, मुंह फुला के अपने कमरे में चली जाती है। अरे मैं डांटती हूँ तो तेरी भलाई के लिए ही तो डांटती हूँ। क्या शादी से पहले तेरी मम्मी नहीं डांटती थी? क्या उनसे भी तू बोलना छोड़ देती थी? नहीं। बता, तू मुझसे बात करना बंद कर देती है तो मुझे कितना बुरा लगता है। हाँ तो मम्मी जी दीदी से भी तो गलतियां कभी होती होंगी ना, तो क्या आप उनके ऊपर भी ऐसे ही चढ़ जाती थी जैसे मेरे ऊपर चढ़ जाते हो? अरे उनको भी तो आप प्यार से समझाते होंगे ना कि बेटा ये काम ऐसे कर लिया कर, वैसे कर लिया कर। या फिर जैसे मेरे ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ जाते हो ऐसे उनके ऊपर भी चढ़ जाते थे। उसे प्यार से ना समझाऊंगी तो और किसे समझाऊंगी? वो तो मेरी बेटी है ना। हाँ तो मम्मी जी मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना, तो जैसे आप दीदी को प्यार से समझाते थे वैसे आप मुझे भी समझा सकते हो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो फिर मैं क्यों होंगी आपसे बिना बात के नाराज? हाँ तो तुझे भी मुझे माँ मानना पड़ेगा और मेरी छोटी छोटी बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए तुझे। अगर मैं कुछ कह भी दूं ना तो तू दिल पे मत लगाए कर, और तू तो मेरी छोटी छोटी बातों को भी बुरा मान जाती है। क्यों? अच्छा ठीक है मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। और आगे से ना पूरा ध्यान रखूंगी कि मुझे ना आपकी किसी भी बात का बुरा ना लगे। लेकिन हाँ आपको भी ना मुझे अपनी बेटी मानना पड़ेगा। आप मुझसे प्यार से बात करोगे तो मैं भी आपसे प्यार से ही बात करूंगी, और आप बिना डांटे मुझे सारा काम समझाओगे तो मैं भी खुशी खुशी सारा काम करूंगी, और आपसे कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी। हाँ तो मैं भी देखती हूँ तू मेरी बेटी बन पाती है कि नहीं, फिर बताऊंगी तुझे। ठीक है मम्मी जी, तो आज से ना हम दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों ना आज के बाद किसी भी बात पे झगड़ेंगे नहीं, और हमेशा ना एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे, और कभी भी ना एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात ही नहीं करेंगे, और हम दोनों ना बिना किसी बात पे बहस नहीं करेंगे। ठीक है? हाँ तो मैं भी प्रॉमिस करती हूँ, अगर तू मेरे को माँ मानेगी तो मैं भी तेरे को बेटी मानूंगी। ठीक है? हर बहू गलत नहीं होती, बस समझने वाला होना चाहिए।